सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं सचिन मौर्य। जैसा कि यार भाई आप लोगों को पता नहीं क्या मेरे समझ में नहीं आता है, इधर उधर की फर्जी की बातें हैं। देखो वैकेंसी हो गई है फुल और बोर्ड के अधिकार क्षेत्र बहुत हैं। तो आप ये तो मत सोचिए कि यार कोई अगर गलत तरीके से नियुक्त हो गया तो उसको हटाया जा सकता है, लेकिन उस जगह पे आपको लिया नहीं जा सकता है। बहुत सारे रीज़न होंगे उसमें और बहुत सारे प्रावधान हैं। बाकी बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखो, फर्जी की मेहनत करने से कोई मतलब नहीं बनता है। अगर मिलना है तो आपको मेडिकल एब्सेंट के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और जहाँ तक कुछ लोगों का सुझाव है, हाई कोर्ट और ये सब बातें हैं, तो हाई कोर्ट में अभी तो अब जून तो छुट्टी रहेगी और अर्जेंसी जो फाइल हो रही है वो जून में सुनी जाएंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ, हर जगह अर्जेंसी जो फ्रेश फाइल होंगी, अर्जेंसी मैटर बता के वो उन पे सुनवाई होगी। ऐसा नहीं कि सारे केसेस नहीं बंद रहते, लेकिन अर्जेंसी बता के कुछ फाइल होते हैं। और जहाँ तक 2015 वाली मेरिट भर्ती की बात है, उसमें आपका आयु सीमा को छूट को लेकर दाखिल हो चुकी है। और हमारे भाई एक लोग जो है कॉमन कैंडिडेट पे वो बता रहे रेट डाल दिए है, तो अच्छी बात है। उनको 35-40 लड़के चाहिए थे, 21 लड़के शायद हो चुके हैं, 21-22 या 25 जो भी है बता रहे लड़के। तो उनको तो पैसा हो गया है, काम खत्म है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। रेट डाल के देख ले, उसके बाद अभी बता रहे हैं डेट लग जाएगी, डेट लगे, इंतजार कर लो। ऐसा नहीं है कि सिंगल बेंच ऑर्डर होने के बाद आप डबल बेंच पे नहीं याची बन सकते हो, या आगे जाके आप याची नहीं बन सकते हो, कहीं भी हो। हम ये नहीं कहते, लेकिन आप समझने की बात समझिए। जो मैंने बताया था 124 बच्चों को जो हटाया गया है एएसआई वाला मैटर कॉमन कैंडिडेट का, तो उसमें एक नियत समय दे रखा है। नियत समय का मतलब होता है कि भर्ती प्रोविजन में थी और आपकी 2018 ये भी दोनों भर्तियां प्रोविजन में नहीं है। आप इतना समझ लीजिए, पढ़े लिखे हो सब लोग। प्रोविजन का मतलब एक नियत समय दे रखा था। नियत समय का मतलब भाई भर्ती चल रही थी, प्रोसेस में थी, इस वजह से उसमें संशोधन किया गया है रिजल्ट में, अन्यथा कोई प्रकरण नहीं था। अगर ऐसे ही होता तो बहुत सारी भर्तियां थी, यूपी एसआई 2016 भर्ती, 18 भर्तियां, ये सब है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कोशिश करके देख लो, हमें ये नहीं कहना कि कोशिश नहीं करना चाहिए, कोशिश कर लो। लेकिन भाई जो मैंने बताया उसके अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास। आप पढ़े लिखे हो, नियमावली पढ़ लो, समझ लो अच्छे से, 10 बार पढ़वा लो किसी से। और लोग बताते क्या है अपनी रेटों में और करते क्या है, बाकी उससे हमें कोई मतलब नहीं। आपको करना है कहीं भी करिए, हम ये नहीं कहते घर बैठिए। अगर लड़ना है तो लड़ लीजिए, नहीं लड़ना है तो मत लड़िए। मैं तो आखिरी प्रयास तक पहुँच गया हूँ और जल्द ही जुलाई में आपको नई सूचना दे दूँगा। आप लोग परेशान रहते ना पैसा खर्च करने के पीछे, मैं खुद अकेले एक जगह करने जा रहा हूँ। आप लोग लड़ो या ना लड़ो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर जीत हासिल होती है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए और सभी के लिए खुशियाँ मिलेंगी। अगर नहीं होती तो हम अकेले ही नाव पे, समझ लीजिए कश्ती पे बैठे हुए अकेले ही डूबेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, जहाँ इतना इंतज़ार किया हो। और बाकी रही एक पेंडिंग रेट की जानकारी। पेंडिंग रेट एक राज प्रकाश भैया थे झांसी से, उन्हीं के साथ मेरी पेंडिंग रेट पड़ी हुई थी, 4386 है। बहुत काफ़ी पुरानी पेंडिंग रेट है, तो उसी पे कार्रवाई है और भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अगर जुलाई में कंप्लीट हो जाती है तो हाई कोर्ट की वजह हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के लिए रुक किया जाए, क्योंकि आखिरी पड़ाव है। इसके बाद कोई रिट्वीट का कोई मतलब नहीं, सब बेवकूफ़ बनाना है। मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। कोई कुछ कह दे कि हम ये कर देंगे, भर्ती में स्टे ले लेंगे, वो कर लेंगे, कोई किसी के दम नहीं इतनी, ये समझ लीजिए। यूपीएसआई माथा पटक पटक के समझ लीजिए फोड़ लिए हैं, लेकिन उसका यूपीएसआई का मैटर कुछ भी नहीं निकला है। यूपीएसआई आप जानते हैं क्या हुआ, 2019 की भर्ती। तो आप सरकार का रवैया कुछ ऐसा है कि आप उसको किसी भी तरीके से या कुछ भी करके सरकार को गलत साबित नहीं कर सकते हो। बाकी जो हमारा न्यायालय अधिकार क्षेत्र है, न्यायालय से हम लोगों को जीत मिल सकती है। बाकी अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं। मैं लड़ रहा हूँ, अकेले लड़ूंगा, चाहे 10 लोग लड़े, चाहे 20 लोग। कुछ लोगों ने पैसा दे भी दिया है, कम से कम 10-15 लोगों ने पैसा पेमेंट भी कर दिया है। और बाकी जिसको करना है वो जुलाई में, 15 जुलाई के पहले पहले पैसा पेमेंट करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पेमेंट करेंगे तो घर बैठेंगे। ग्रुप मैंने, आप लोगों को पता ही होगा, ग्रुप मैंने सारे हटा दिए हैं। ग्रुप से कोई मतलब नहीं, जो लड़ने वाले हैं खुद ही नंबर ढूंढेंगे और खुद ही बात करेंगे। बाकी आपको समझ में आए तो लड़िए, नहीं समझ में आए घर बैठिए आराम से, भर्ती वर्ती छोड़ के भैया काम धंधा करिए, 2-4-10 हज़ार में जीवन यापन करिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।